ओह माय गॉड, क्या मैं बहुत जूम ले लूँ? नो, आई थिंक ठीक है। हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। सुबह का टाइम है। सुबह बोलो तो वही 11-12 वाला टाइम है। अभी हमारे लिए तो सुबह ही हो रही है, बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है जब ऑफिस भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो मोस्टली नाश्ता करते करते ही 11 बज जाते हैं, 10:30-11। सो टिम अपनी क्लास में है, हस्बैंड अपनी ऑफिस कॉल में है, और मैंने अभी 2 बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस शूट करे हैं आप लोगों के लिए स्किन केयर रिलेटेड। और इसलिए बेयर फेस हूँ, कुछ भी लगाया हुआ नहीं है फेस पर, बस लिपस्टिक लगाया है। सो अभी मैं जाऊँगी कुकिंग करने के लिए। देखते हैं क्या बनाना है। मैंने यार पता हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं व्लॉग करने का सोचती हूँ ना, और वो उसी दिन सोचती हूँ जिस दिन मेरे घर में इडली बनने वाली होती है। वैसे मैं इडली बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, हफ्ते में एक बार तो मैं बना ही लेती हूँ। वो राइस वाली, जो प्रॉपर राइस दाल भिगो कर हम बनाते हैं ना, वो हफ्ते में एक बार तो बनी जाती है। एंड इन बिटवीन एक आध बार मैं रवा इडली भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे और टिम को इडली बहुत पसंद है। हस्बैंड खा लेते हैं बट हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज भी मैंने बैटर रेडी करके रखा है, देखते हैं या तो अभी आफ्टरनून में, वैसे शायद अभी वो उसका खमीरा उठा नहीं होगा, तो मैं वो शायद रात को ही बनाऊंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ रोटी सब्जी टाइप बना लेती हूँ, क्योंकि वो चावल की चीज़ है, वो रात में खा लेंगे एंड दिन में रोटी की चीज़ खा लेते हैं, मतलब आटे की चीज़ खा लेते हैं। इस तरीके से मैं मोस्टली अपना मील प्लान करती हूँ दिन भर का, कि एक टाइम पर अगर चावल खा लिया तो दूसरे टाइम पर रोटी खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक चीज़ नुकसान करती है या ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज दोनों टाइप की चीज़ें हमारी बॉडी में चली जाती है। और देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने 2 वीडियो भी शूट करे हैं। मेरी जो बैटरी है वो बिल्कुल जा चुकी है, ब्लिंक 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 कर रही है। बल्कि मैंने सोचा था अभी मैं बैठ के अच्छे से बात करूँगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो अब एक काम करती हूँ, इसको चार्जिंग पर लगाती हूँ, थोड़ी बहुत किचन का काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। ये देखिए, मेरे बालकनी में ना छोटे छोटे टमेटोज उगे हुए हैं। सो आई थॉट कि मैं आपको दिखाती हूँ। और मतलब टोटल 5-6 टमेटोज फाइनली लग गए हैं। मुझे एक्चुअली कमेंट आया था कि मैं बताऊँ, 2 बार कमेंट आ गया कि मैंने ये कपड़े कैसे लगाए हैं। सो मैंने सोचा मैं आपको वीडियो में ही, मतलब व्लॉग में ही बता देती हूँ। ये फ्रिज है मेरा, फ्रिज में मुझसे पूछा था किसी ने कि मैंने ये क्या लगाया है। तो ये एक ना मिटन है, मतलब जो हाथ में पकड़ के हम माइक्रोवेव की चीज़ें या कोई भी गर्म चीज़ पकड़ते हैं ना कुकिंग का, तो ये मिटन है। इसको मैंने इस तरीके से पिन लगा के ऐसे यहाँ ऊपर में लगा दिया है। एंड ये जो नीचे लगाया मैंने, ये एक इस तरीके का जो किचन टाल आता है ना, उसको अगेन मैंने एक सेफ्टी पिन की हेल्प से ऐसे लगा दिया, तो ये ऐसा रहता है। सो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी, बट मुझसे किसी ने पूछा था, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं व्लॉग में ही बता देती हूँ। मॉर्निंग के बाद अब डायरेक्टली रात में आप लोगों से बात कर रही हूँ। रात बोले तो 7-7:30 बज रहे हैं, और अभी चाय पी रही हूँ मैं। चाय पीते पीते मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, और दिन भर में आज बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए शूट किए हैं मैंने, जैसे कि मॉइस्चराइजर्स के टाइप, मतलब ये ड्राई स्किन के लिए भी विंटर्स में मॉइस्चराइजर्स कौन से होने चाहिए। देन मैंने रील वीडियोस बहुत सारे किए हैं, लिपस्टिक स्वॉचेस लाइक 5 रेड लिपस्टिक स्वॉचेस, और बेयर फेस कौन से लिपस्टिक्स लगाना है, तो रील वीडियोस वो किए हैं, जो कि इंस्टा पर जाएगा। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। और हमने आपके साथ बिंदी का भी वीडियो शेयर किया है। शेयर नहीं किया है, वेरी गुड टिम शूट किया। एक्चुअली टिम मेरी हेल्प कर रही थी, इसलिए उसको याद है। मैंने 10 मस्ट हैव बिंदीज वाला भी एक रील वीडियो शूट किया है, वो भी इंस्टा पर ही आएगा, सो फॉलो कर लेना। अब मेरी मेहंदी निकलने लग गई, अब वो निकलने लगती तो वो जो ऐसा खुरदुरा सा लगता है ना, वैसा फील हो रहा है। आपको भी हो रहा है कि टिम्मी? नहीं, मेरी तो मेहंदी नहीं निकल रही। मम्मा काम करती है ना बेटा। आपको दिख रहा होगा मेरी मेहंदी में कलर लगा होगा। एक्चुअली मैं सुबह कलर्स चेक कर रही थी, मेरा बॉक्स क्लीन करते करते। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? एक बात बताओ, अपना एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हम लोग अब जा रहे हैं फाइनली। मैंने बोला था ना कुछ टाइम पहले कि हम लोग दिवाली में जाएंगे मेरे ससुराल, मतलब MP जावरा रतलाम, है ना। मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग न्यू हैं, तो उसके लिए तो दिवाली में हम लोग जाने वाले थे, जैसे कि मैंने बोला था। पहले तो मैंने नवरात्रि का सोचा था, फिर नवरात्रि का कैंसिल हो गया, बट दिवाली का था। तो अब जा रहे हैं, मेरी पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गई है।
तो मैं दिखाऊंगी आपको। और बहुत सारी चीज़ें बाकी है यार, मेरा पूरा घर फैला हुआ है, इस तरफ धुले हुए कपड़े रखे हैं, इस तरफ पैकिंग का सामान रखा हुआ है। तो बहुत हम लोग अपनी कार से जा रहे हैं तो इस बार बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं। बोलो। और टेबल में हमारी सारी चीजें रखी हुई है जो हम लोग जाओगे में लेके जाने वाले हैं। वही तो बोला मम्मा ने। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ हम अपनी कार से जा रहे हैं तो इस बार मैंने इतना सामान रखा है क्योंकि जैसे लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन लग गया, सिर्फ 2 कपड़े लेके गई थी, उसमें मुझे 3 महीने निकालने पड़ गए। तो इस बार हम पूरे इस प्रिपरेशन से जा रहे हैं कि टचवुड ऐसा कुछ ना हो, बट अगर वहाँ रहना हो गया तो फिर चीज़ों की कमी ना हो, मेरा वीडियो सफ़र ना करे। तो वीडियो का सारा सामान, मेकअप का सारी चीज़ें, स्किन केयर की सारी चीज़, जो चीज़ें मुझे बहुत यूज़ में आती हैं मेरे वीडियोस के लिए, वो सब लेकर। तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने बस बात करती जा रही हूँ। और मैंने क्या गिरा, No idea. मेरा चाय ठंडी हो रही है, मैं मिलती हूँ ना थोड़ी देर से। हाँ बेटा पापा, मैंने आपको बोला था ना मेरे पूरे घर की हालत ख़राब है। ये देखिए, ये बेडरूम है, वहाँ पे वो कॉर्नर में मेरे थोड़ा और सामान पटका हुआ है, वो मेकअप वगैरह किया था ना उसका। ये यहाँ रिंग लाइट पड़ी है और मतलब पूरा बेड मेसी है। एंड सेम हालत टिम के भी रूम की है ना बेबी। हाँ सो ये देखिए मैंने ये सब निकाल के रखा है, वो जो मॉइस्चराइजर्स के ऑप्शन वाले जो ड्राई स्किन के लिए करना था ना, उसके लिए मैंने सारी चीज़ें निकाल करके रखी। सो मैं सोच रही हूँ इसको फट से निपटा लेती हूँ। सो डिनर वगैरह हो गया है मेरा और फिर मैं वापस से आप लोगों से बात करने बैठी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे पार्लर का काम कराना है। मेरी सोसाइटी में ही एक्चुअली एक है जो कि जिनका कि पार्लर है खराड़ी में, एंड वो होम सर्विसेज भी देते हैं। तो मैंने उनको ही बुलवा करके मुझे वैक्सिंग वगैरह जो करवानी थी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, अपर लिप्स एंड अपने हेयर थोड़े बहुत, ये देखेंगे आप, फ्लिक्स करवा लिए मैंने, फ्रंट से थोड़े फ्लिक्स कट करवा लिए। एंड ये थोड़े से नीचे से स्ट्रेट, हाई मतलब लेंथ बिल्कुल भी नहीं, बस स्ट्रेट, क्योंकि लॉकडाउन में हस्बैंड से मैंने अपने हेयर कट करवाए थे, उसके बाद उसको स्ट्रेट ही नहीं कराया था, क्योंकि अब यार हस्बैंड लोग तो टेढ़ा मेढ़ा ही काटते हैं ना, बट स्टिल उन्होंने काट दिया था। तो वो टेढ़े मेढ़े ही थे, अभी तक चल रहे थे। तो आई थॉट कि अभी होम सर्विस के लिए बुलवाया ही है मैंने, तो मैं स्ट्रेट करवा लेती हूँ। तो मैंने हेयर थोड़े से स्ट्रेट करा लिया एंड फेस में मैंने फेशियल करवा लिया। सो अभी मैंने आज कितने टाइम बाद फेशियल कराया था, मैंने लास्ट नवरात्रि मतलब 2019 की जो नवरात्रि थी तब मैंने एक बार ही फेशियल कराया था, और फिर आज मैंने फेशियल कराया। मन कर रहा था, मैंने सोचा यार थोड़ा वो जो रिलैक्सिंग होती है ना, पैम्परिंग, फेशियल कराते टाइम आप आराम से लेटे रहते हो, वो चाहिए था मुझे, क्योंकि बहुत प्रेशर पिछले कुछ दिनों से झेल रही हूँ मैं। और अभी और 2-3 दिन और प्रेशर होने वाला है, जब तक मैं यहाँ से चली नहीं जाती अपने ससुराल, वहीं जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत काम है। सो वो सब कराया। सो कैसा लग रहा है बताना। वैसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हेयर मेरे गंदे हैं, वॉश हो जाएंगे। तो बस मैंने ये फ्रंट से थोड़ा इसलिए कटवाया कि जैसे कभी चोटी वोटी करो तो ये थोड़े से ऐसे सामने आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। पहले ऐसे रखती थी मैं हमेशा बाल, बट अब नहीं रखती हूँ, तो सोचा कि चेंज करते हैं। हाँ, मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले जब मैंने वेट लॉस नहीं किया था तब मैं एक बहुत ही खूबसूरत रिंग पहनती थी अपनी इस फिंगर पे, और हमेशा आप लोग बहुत बोलते थे मुझे कि प्रीति ये कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया। मैं पिक्चर डालूंगी, आप देखना उसका। मैंने लोकल सोनार की शॉप से लिया था, वो भी सिल्वर का था, चांदी का था, जो 925 सिल्वर, जो सबसे प्योर सिल्वर होता है, उसका था वो। एंड बहुत ही यूनिक डिज़ाइन थी, बहुत सुंदर था। मैं अपनी इस फिंगर पहनती थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने वेट लॉस किया तो वो अब इतना लूज़ हो गया है कि वो मेरी फिंगर से टपक जाता है, लिटरली वो मेरे किसी भी फिंगर में नहीं आता है। सो एक होता है ना कि कुछ रिंग्स पसंद आ जाती हैं तो वो दिल के इतनी करीब रहती हैं, और फिर लगता है यार अब मैं ये नहीं पहन सकती। मैंने और ढूंढा ज्वेलर्स की शॉप में, बट वो चीज़ कहीं मिली ही नहीं। बहुत ही बेसिक जो चांदी की रिंग्स होती हैं ना, जो उतनी अच्छी नहीं लगती, वैसी ही मिल रही थी। देन मुझे एक वेबसाइट है सिल्वर लिटिल थिंग्स, ये है उनका पाउच। ये वेबसाइट से मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे 2 पीसेस भेजे हैं, एंड ये बिल्कुल पेड नहीं है, आप ऐसा ना सोचे कि ये पेड है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये मुझे उन्होंने एज गिफ्ट भेजा है, दिवाली गिफ्ट, बट इतनी खूबसूरत चीज़ है। सो मैंने सोचा मैं ये ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद है तो आप ले सकते हैं।
सो ये है सिल्वर लिटिल थिंग्स, जहाँ पर आपको चांदी का जो प्योर चांदी होता है 925 सिल्वर, वहाँ की ज्वेलरीज मिलती हैं और बहुत सारे जो स्टोन्स वगैरह होते हैं ना, जेम स्टोन्स हो गए, और मुझे ना प्रोनाउंस करना नहीं आता है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है। इसमें जो एक क्रिस्टल होता है जिसको कि स्वरोव्स्की ऐसा कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, स्वरोव्स्की। आप गूगल करेंगे तो आपको ये जो स्टोन होता है इसके इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। बहुत रेयर स्टोन, मतलब एक्सपेंसिव स्टोन होता है स्वरोव्स्की। वो स्टोन की ज्वेलरीज के साथ साथ और भी बहुत सारी ज्वेलरीज अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर। अमेजिंग डिज़ाइंस, बहुत सुंदर, एंड क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे 2 ज्वेलरीज उन्होंने भेजी है। पहली है ये बहुत ही खूबसूरत सी रिंग, ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है, ग्रीन कलर की। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन भेजे थे, मुझे ये रिंग कहीं ना कहीं ऐसा लगा यार ये बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, बहुत ट्रेंडी है। ये प्योर सिल्वर जो 925 सिल्वर होता है ना, उसकी है ये रिंग, एंड मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उन्हें बोला मुझे आप ये वाला भेजिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है। सो बहुत सुंदर। एक्चुअली मुझे कमेंट्स भी आए हैं इस रिंग के लिए, एंड ये है ईयर रिंग जो उन्होंने मुझे भेजा है, एंड आई एम सो थैंकफुल। आप लोगों को पता होगा जो मेरे वीडियोस देखता है कि मुझे कान में दर्द होने लगता है कुछ भी पहनती हूँ मैं तो, बट ये जब मैंने पहना, ये भी 925 सिल्वर का ही है। ये बहुत ईजी है यार, मतलब इसको मैं कंटिन्यू हमेशा के लिए पहन सकती हूँ, इससे कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड इसका जो ये हुक है ये इतना अच्छा है कि वो कान से निकलता नहीं है। जैसे सोए में कई बार इस तरीके के जो हुक्स होते हैं वो निकल जाते हैं, देखिए इस तरीके के जो हुक्स होते हैं वो सोने में कई बार निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ इस तरीके का पैटर्न है कि वो कान में फिक्स हो जाता है। सो ये है वो ईयरिंग, आप देखिए कितना सुंदर है। ये भी वो सेम स्टोन जो मैंने आपको स्वरोव्स्की क्रिस्टल बताया था, सेम क्रिस्टल यूज किया है। इस क्रिस्टल की एक्चुअली खासियत ये है कि ये बहुत शाइनी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली जो चांदी है 923 प्योर सिल्वर जो होता है उसमें इसको ये वाला जो स्टोन है उसको बिठाया हुआ है, और ये कितना सुंदर लगता है। इस ईयरिंग के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे रीसेंट 2 व्लॉग्स में कि आपने ये सिंपल सी है कहाँ से ली है। सो दिस इज़ प्योर सिल्वर, और सिल्वर की जो ज्वेलरीज होती है ना वो पहनने में बहुत ही प्रिटी लगती है। एंड इस तरीके की चीज़ें आपको लोकल शॉप्स में, जो लोकल सोनार होते हैं ना, वहाँ पर नहीं मिलती है, ये कुछ अलग ही लगती है। सो ये मुझे आपको बताना था। एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑथेंटिसिटी का इशू माइंड में आ रहा होगा कि यार हम लेंगे क्या पता ऑथेंटिक होगा कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बारकोड्स दिए हुए हैं। रैपर्स में मुझे रिसीव हुई थी ये ज्वेलरीज, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बारकोड दिए हुए हैं। तो इस बारकोड से आप इनकी ऑथेंटिसिटी, जो सिल्वर है उसकी भी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, प्लस ये जो स्वरोव्स्की क्रिस्टल है ना, इसकी भी ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं। इनका इंस्टा पेज भी है, बहुत एक्टिव है वो पेज, आपको बहुत जल्दी जवाब मिलेगा आपकी किसी भी क्वेरी का। सो मैं उनकी जो इंस्टा स्टोर है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड वेबसाइट की लिंक, प्लस जो प्रोडक्ट्स मुझे उन्होंने भेजा है उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐसा ना सोचे कि पेड है, बिल्कुल पेड नहीं है, बट बहुत सुंदर था। और हो सकता है आप में से किसी को इस तरीके की ज्वेलरीज अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे ये रिंग तो मैं डेली पहनने वाली हूँ, हाँ ईयर रिंग्स मैं चेंज कर सकती हूँ, बट ये रिंग मेरी उस खूबसूरत रिंग जिसको कि मैंने वेट लॉस में खो दिया उसकी कमी पूरी कर रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये रिंग। सो ये था। अभी मुझे थोड़ा और काम है, लाइक किचन वगैरह सब मैं क्लीन कर चुकी हूँ, और अभी बज रहे हैं 10:30, और मुझे अभी एडिटिंग करनी है कल के वीडियोस के लिए। और बहुत मेरे रूम की हालत बहुत ख़राब है। मैं अभी अगर आपको दिखा दूँगी ना तो आप बोलोगे प्रीति दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पे पहले ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बैग, देन आपको अगर वो दिख रहा हो वो हमने ले जाने वाला सारा सामान रखा है। एक बैग है, और ये जो छोटे छोटे ब्लैक वाले बैग्स दिख रहे हैं ना, उनमें चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखा है कि डेली वेयर्स एक छोटे बैग में, देन उसके बाद में विंटर वेयर एक छोटे बैग में, इस टाइप का उसको सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। सो बहुत सारा सामान हो गया, प्लस टिम के ऑनलाइन क्लासेस तो चलेंगी, तो उसकी क्लासेस का बैग अलग, मेरा लैपटॉप अलग, हस्बैंड का लैपटॉप अलग, फिर मेरे ये रिंग लाइट हो गया, ये ले जाना होगा, देन कैमरा, ट्राइपॉड, बहुत सारी चीज़ें, शूज़ का एक बैग हो गया। तो मतलब बहुत सारा सामान है, और मेहंदी अब वो निकल रही है और वो गड़ती है ना जो चेहरे पे, वैसा लग रहा है। कोई नहीं, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से, नहीं तो कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते टाइम मिलूंगी, ठीक है। ब्रेकफास्ट भी कुछ कल के लिए मैंने ऐसे ही सोच के रखा है, बिकॉज कल मेरा सांभर बचा हुआ है, और सांभर अब मेरा मन नहीं है राइस के साथ खाने का, तो मैं सोच रही हूँ उसका ही कुछ नाश्ते में ऐसा कुछ जादू चलाया जाएगा, देखते हैं कल मॉर्निंग में। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ अपना काम निपटाने, तो मैं बात ही करती रहूँगी।
बाय बाय। सो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आटे का मोमोज़ कैसे बनाना है सुपर हेल्दी। तो इसके लिए मैंने कैप्सिकम और कैबेज और लौकी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। देन अनियन, और ये जो मैंने ऑयल में भी डाला है ये है जिंजर और गार्लिक को छोटा छोटा काट के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें कटा हुआ जिंजर एंड गार्लिक डालना है। और जब ये थोड़ा सा बस उसमें से स्मेल आने मतलब स्मेल आना कम हो जाए, देन इसके बाद इसमें हमें अनियन डाल देना है। और मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि मैं कोई भी सब्ज़ी को मैंने बिल्कुल पकाया नहीं है, बस हल्का सा उसे गर्म होने दिया है, दैट्स इट। सब्जियों को मैंने कच्चा ही रखा है ताकि ज़्यादा हेल्दी हो जो ये हमारा मोमोज़ है ये। ऑफ कोर्स आप इसमें कैबेज डाल सकते हैं, मेरे पास में कैबेज नहीं था इसलिए मैंने लौकी को ही ग्रेट कर लिया था। जब सब्ज़ी हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने उसमें सोया सॉस डाल लिया। एंड देन ये जो मैं डाल रही हूँ ये है कैच का ब्लैक पेपर पाउडर, ये डाल लिया मैंने। आप चाहें तो इसमें थोड़ा वो सब भी डाल सकते, दूसरे सॉस वॉस जो होते हैं ना, चिली सॉस, ये सॉस वो सॉस, मैंने कुछ नहीं डाला। बस ये करके फिर मैंने इसको गैस से निकाल लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, सॉल्ट मैं बाद में डालूंगी, अभी डालती तो वो पानी छोड़ देता और फिर मुझे पूरा पानी पकाना पड़ता तो सब्ज़ी भी पक जाती है, मुझे सब्ज़ी कच्ची रखनी है। अब मैं सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैंने जीरा डाला है, देन लाल मिर्च, तेज पत्ता डाला है, लहसुन, खड़े लहसुन और थोड़ा अदरक, और देन ये टमेटोज़ को लंबा लंबा काट के डाल दिया। ये मैं बना रही हूँ चटनी। ये करा है, इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स किया, देन सॉल्ट तुरंत डाल दिया। सॉल्ट डालने से क्या होगा, जल्दी से पक जाएगा ये टमाटर। और फिर थोड़ी सी बिल्कुल इसमें मैंने पीनट्स डाल दिए हैं, मतलब फल्ली दाने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मैंने पका लिया। ये देखिए टमाटो भी जब मेरा पार्शियली कुक हो गया तब मैं गैस को बंद कर दूंगी और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अभी ये देखिए जो मैंने वो अंदर फिलिंग बनाई थी जिसमें सॉल्ट नहीं डाला था, मैंने उसमें सॉल्ट डाल लिया और उसको मिक्स कर दिया। ठंडा होने के बाद में उसमें सॉल्ट डाल लें और फिर उसको मिक्स कर लें, तो इससे क्या होगा, वो पानी नहीं छोड़ेगा एंड जो हमारी फिलिंग है वो खिली खिली से रहेगी, गीली नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए मोमोज़ बनाते हैं। तो मोमोज़ के लिए मैंने क्या, ये नॉर्मल जो हमारा रोटी वाला आटा होता है ना, व्हीट फ्लावर, उसका मैंने आटा लगाया है इस तरीके से, ये देखिए। और इसकी छोटी छोटी लोई बना करके ऐसे छोटी छोटी पूरीज़ बना ली है जो कि आपको दिख रही है, बेल करके मैंने इस तरीके से रख ली है। अब चलिए इसका हम मोमोज़ बनाते हैं। मुझे मोमोज़ का शेप देना बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने इसलिए बिल्कुल काम चलाऊ जो सबसे ईजी तरीका है मोमोज़ का शेप देने का वो करा। आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छे अच्छे शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा पानी लगाया, जैसा हम गुजिया बनाते हैं ना वैसा गुजिया वाला शेप दिया इसको प्रेस करके, और फिर जो इसके दोनों एंड्स थे उसको मैंने इस तरीके से मिला दिया ऐसा। तो ये भी एक मोमोज़ का शेप होता है। सबसे इजी था, दैट्स वाई मैंने यही करा। और सेम प्रोसेस से मैं सारी जो मोमोज़ हैं वो बना लूँगी। बहुत ही इजी है एंड अच्छा यार, कभी कभी बाहर का खाने का मन करता है हमको तो। और अभी ये जो कोविड टाइम है इसमें वैसे तो लोग खाने लग गए हैं बाहर की चीज़ें, बट मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो नहीं खाते हैं बाहर की चीज़ें अभी भी। वो इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं। आप मैदे के साथ ट्राई कर सकते हैं, मैदे के साथ का और टेस्टी बनेगा। बट ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं था। मैं तो बोलती हूँ अगर आपको मन कर रहा है बाहर का कुछ खाने का तो गो फॉर इट, ये ज़रूर ट्राई करें आप। और अगर आप ट्राई करेंगे तो मेरे साथ इंस्टा पर ज़रूर शेयर करना। बस इस तरीके से मोमोज़ बना करके उसे 15 मिनट्स के लिए स्टीम कर लें, अच्छे से स्टीम में पका लें और आपके जो मोमोज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये लंच बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये है मेरे मोमोज़, मैं सर्व करके भी दिखाऊंगी। एंड नो डाउट वो आटे के हैं तो कलर तो डिफरेंट दिख ही रहा है। एंड टेस्ट नहीं किया है अभी, टेस्ट करूंगी तब बताऊंगी। ये एक्चुअली सबसे इजी शेप था, सबसे क्विक शेप था, इसलिए मैंने इस शेप में बनाया। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, अच्छे अच्छे शेप बना सकते हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली बोलते बोलते, तो आप अच्छे अच्छे शेप में बनाइएगा। ठीक है, देन ये है इसकी चटनी पीस ली है मैंने। ठीक है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है चटनी की। देन मैंने, मेरे हस्बैंड को मोमोज़ वगैरह उतने पसंद नहीं है तो उनके लिए बनाए हैं पराठे, और ये है बेसन की सब्ज़ी, ये उनको बहुत पसंद है, ये गीली गीली सी बेसन की जो सब्ज़ी होती है ना वो। तो ये है हमारा आज का लंच। ये मैंने सर्व कर लिया है, अब टेस्ट करते हैं। चटनी एकदम स्पाइसी बनी है, मस्त। ये भी
अच्छा बना है। फिलिंग अगर आप देखेंगे तो मतलब इसमें कैबेज वगैरह बिल्कुल मैं मिस नहीं कर रही हूँ। बस ऑफ कोर्स आटा यूज़ हुआ है तो आटे का थोड़ा टेस्ट आ रहा है, लेकिन अच्छा है, समथिंग डिफरेंट। और मन करता है बाहर का खाने का तो ये बना के खा सकते हैं, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूर ट्राई करना है इसे।